कैसे हैं आप? अच्छे? हैप्पी दिवाली। क्या रखा है? वार्म रखा है? थोड़ा आगे। सर एक मिनट सर, संडे तो काम नहीं करता। नहीं साहब को लाने गए थे, साहब को खाना से आ रही है। ठीक है, मैंने वो थोड़ी एग्रीमेंट थोड़ी किया, कॉल करा थोड़ी वो काम एग्रीमेंट थोड़ी संडे नहीं आऊँगा। मैडम एक मिनट। Have you faced the site? हाँ फिर याद है ना? यही हैं सपनों के सौदागर हैं वो, जिनकी फिल्मों की ताल पे पूरा इंडिया पिछले 40 सालों से झूम रहा है, और परदेश वाले भी। विधाता बहुत कम फिल्म मेकर्स को ऐसा जीनियस देते हैं। उन्होंने फिल्मों के खलनायक शत्रुघ्न सिन्हा को सुपरहिट हीरो बना दिया और फिल्मों के हीरो संजय दत्त को सुपरहिट खलनायक बना दिया। हम सब का कर्मा बहुत अच्छा है कि आज वो यहाँ पर वंस अगेन खुद हैं, यहाँ पे अपनी 40 साल पुरानी जबरदस्त यादें लेकर। जिन्होंने 1-2 का 4 और 4-2 का 1 बनाया वो लखन नहीं, हमारे सुभाष घई साहब थे। प्लीज सर। Namaskar, good morning. Thank you very much for coming today for our re-premiere of the film, I would say. कि 20 साल के बाद आपकी जो रचना की गई हो उसको फिर से प्रदर्शित किया जा रहा है बड़े पर्दे पर. It's definitely an honor, a pleasure, an excitement for all of us, all the artists, technicians, and I'm very glad that our superheroine of Pardesh, you know, Mahima Chaudhary, has been nice enough to accept our invitation to grace this occasion after 20 years, again, to relive this picture, Pardesh, and what a beautiful performance. तो मैं कहूँगा कि जो महिमा जी हैं, अभी मुझे जी कहना पड़ता है, पहले मैं महिमा कहता था क्योंकि 20 साल के अंदर जी लग ही जाता है और दूसरा लगा ही लेता है अपनी मेहनत से, क्योंकि सुभाष से सुभाष घई बनना, फिर सुभाष घई जी बनना एक लंबी यात्रा होती है। और 20 साल के बाद अगर मैं महिमा को महिमा जी कहूँ तो कोई छोटी बात नहीं होगी, बड़ी बात होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फिल्म में बहुत से चैलेंजेस थे हमारे लिए, और वो चैलेंज अभी भी शेयर करेंगे हम लोग कि फिल्म बनाने में हम सब लोगों को इंडिविजुअल क्या क्या चुनौतियाँ थीं। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे जो सोल ऑफ द फिल्म है, हर फिल्म का एक म्यूज़िक सोल होता है, और जो उसकी जिम्मेदारी जो ली और निभाई है वो 3 बंदे थे इसके पीछे। एक थे आनंद बख्शी साहब, जिनको मैं ट्रिब्यूट देना चाहूँगा, आज भी याद करता हूँ कि वो फिल्म की जान थे। आनंद बख्शी साहब ने जो गाने लिखे हैं, अगर आप उनके लफ्ज़ ध्यान से सुने
तो ऐसा लगता है कि फिल्म के डायलॉग लिखे हैं उन्होंने, गाने नहीं लिखे। हर अंतरा की जो हर लाइन है वो फिल्म की कहानी से जुड़ी हुई है। तो मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनको नमन करते हुए, उनको थैंक यू करते हुए, आज उनके याद करते हुए आज ये हम फिल्म का फिर से उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ साथ जो उसकी आत्मा को जोड़ा जिन्होंने, वो थे नदीम श्रावण। बिग हैंड फॉर द नदीम श्रावण। और खुशी की बात यह है कि श्रावण जी भी यहाँ आए हैं उन्हीं यादों के साथ। श्रावण जी आप आइए, हमारे साथ बैठिए, और क्या क्या चुनौतियाँ हमको मिली ये जानना चाहते हैं सब लोग। श्रावण जी थैंक यू फॉर कमिंग। आइए प्लीज़। जी, और फिर बैठिए सब, तशरीफ़ रखिए। एंड जाहिर है कि अब हमारे कुछ टेक्नीशियंस नहीं आ सके, और खान साहब तो, शाहरुख खान साहब तो अभी बर्थडे एक पूरा वीक चलेगा उनको, तो वो नहीं पहुंच सके। लेकिन हमारी हीरोइन महिमा चौधरी से आप ज़रूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल हीरोइन ऑफ प्रदेश इज़ गंगा, एंड गंगा हैज़ बीन पोर्ट्रेड बाय नन एंड अदर महिमा चौधरी। प्लीज़ कम हियर। तस्वीर से तू निकल कर सामने आ। महिमा ज़रा तस्वीर से निकल के सामने आ, लेकिन काला चश्मा लगा को ना, काला का चश्मा को निकाल के हमें अपनी आंखें दिखा। यहाँ आने से पहले आपका जो चश्मा आप आपका और निकालेंगे जैकी ताकि मैं श्रॉफ देख का, सकूं आपको। आपका और जैकी श्रॉफ का जो मैंने देखा खलनायक का री रिलीज, उसमें आपने जैकी को तो नहीं बोला चश्मा निकालो। श्रवण जी ने चश्मा लगा रखा है, क्योंकि जैकी इज योर फेवरेट हीरो। ही इज टेकन हिम इन खलनायक, हीरो, राम लखन, यादें। तो मैं सोच रही हूँ मैं चश्मा लगा के रखूंगी तो जी हाँ। इनको ये पता नहीं कि उनकी भी आंखें खराब थी और लाल थी, और शायद श्रावण जी की भी आंखें ठीक नहीं है, लेकिन अभी देखिए निकालेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि ये आपको देखना चाहते हैं कि आपकी आंखें थी तो आपकी खूबसूरती है, और वो क्या कहती हैं, और जो पर्दे में कहती हैं वो जीवन में क्या कहती हैं। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपको परदेश करते हुए दो जो चैलेंजेस थे, तीन, एज एन एक्टर, नहीं खड़े खड़े बात करें, अभी तो जवां हैं हम तो जो दो ऐसी कौन सी चुनौतियां थी और चैलेंज थे कि ये रोल करने के लिए, गंगा के रोल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी और ये एक्सेप्ट किया उन चैलेंजेस को? दो चैलेंजेस। आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज था वो ये कि मैं ऑलरेडी एक मॉडल थी और चैनल वी में वीजे थी, एंग्लिसाइज्ड इमेज थी, और तब एक बहुत चीज़ डेफिनेट थी कि मॉडल्स कान एक्ट, ये एक बहुत बड़ा टैग था। एंड सुभाष जी ने भी यही कहा कि तुम्हारी हिंदी में थोड़ा एक्सेंट है और ये गांव की लड़की है। सो दैट वाज माय बिगेस्ट चैलेंज। 2-3 बार उन्होंने मुझे डांटा भी कि क्या मैंने एक कॉन्वेंट एडुकेटेड लड़की ले ली एक गंगा के रोल के लिए। तो वो मेरा बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंज था कि हिंदी करेक्टली बोलना, क्योंकि जहाँ मेरी पढ़ाई हुई दार्जिलिंग में, नेपाली सीखी थी, बंगाली सीखी थी, लेकिन हिंदी उतनी अच्छे से नहीं आती थी, उसमें बहुत डेफिनेट एक एक्सेंट था। सो दैट वाज माय बिगेस्ट चैलेंज। एंड द अदर वन वाज दैट मैं सोचती बहुत हूँ तो आई बहुत जल्दी सीरियस हो जाती हूँ। एंड मिस्टर घाई यूज्ड टू कीप सेइंग बच्चों की तरह रहा करो, तुम बहुत सीरियस हो जाती हो, यू हैव अ यंग गर्ल्स कैरेक्टर टू प्ले। तो आई थिंक दैट वाज अनदर चैलेंज फॉर मी, इज टू नॉट बी सीरियस, टू बी मोर चाइल्ड लाइक। और दोनों चुनौतियां इन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाई। ये बात बिल्कुल सही है कि महिमा को जब मैंने कास्टिंग किया तो ये एंग्लो इंडियन ही थी, कि हिंदी में तो कुछ इनका एक वाक्य भी नहीं निकला, सब चीज़ें इंग्लिश में थी, और मैं हिंदी मीडियम का बंदा, और गंगा मेरी हिंदी प्योर हिंदी, यानी छोटे से काम की यूपी की लड़की। तो अब चैलेंज ये था कि इनकी भी सेंसिबिलिटी अर्बन थी, और जो हमारी गंगा है उसकी सेंसिबिलिटी ये थी कि वो सिगरेट पीता है, मुझे बता दो। उसको सिगरेट पीने पे भी इतराज़ था कि हस्बैंड कहीं मेरा होने वाला सिगरेट तो नहीं पीता, शराब तो नहीं पीता। बल्कि आजकल तो ये पूछती हैं कि अगर पीता है तो ही शादी करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी।